जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज सॉरी दोस्तों, कुछ वीडियो प्रॉब्लम हो गया था, तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वीडियो नहीं बना सके, इसके लिए सॉरी। चलिए फिर वीडियो लेकर आ गए हैं। जो अभी करवाया जाता है बिग बूस्टर ऐप पर, बेस्ट ऐप पर, जो बिहार पुलिस का फाइनल रिवीजन पार्ट जो करवाया जाता है एस के झा सर द्वारा, जो ये पार्ट सेट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 1, 2, 3 सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं बिग बूस्टर वाला, तो वो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सारा प्रश्न वीडियो देखकर प्रश्न को रिवाइजिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बिहार पुलिस को और तैयारी बनाने के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न है, जो इसमें महाभिविहाई प्रश्न लिए गए हैं, जो अभी करवाया जाता है बिग बूस्टर ऐप पर फाइनल रिवीजन। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का भी एग्ज़ाम कुछ रद्द हो गया, तो और अब आप लोग के पास अधिक समय बचे हैं, और तो फाइनल पुस्तक रिवाइजिंग कीजिए ताकि परीक्षा को मजबूत बना सके। चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ अपनी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न ना छूटे आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन सब लिए हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो अच्छे लगते हैं वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो किस विकल्प में सही विलोम युग्म है दोस्तों? तो ये देखिए, बिहार पुलिस 27 फरवरी 2022 को पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये इसका सही विलोम कौन है? तो ये गौरव। गौरव का क्या होता है? लाघव होता है। गौरव का पर्यायवाची लाघव होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि संज्ञा शब्द में अगर संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? अगर जैसे हुआ जहरीला में अगर हम इला जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? तो जहर में जहर जोड़ इला, जहरीला में अगर हम जहर में अगर इला जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? जहरीला। क्या? जहरीला बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है दोस्तों? ये देखिए 2021 में सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न है कि दोहरा अभिशाप दलित किसकी दलित आत्मकथा है? तो किसका है दोस्तों? तो ये कौशल्या वसंतरी की है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? इसमें शुद्ध वाक्य चुनने के लिए बोलता है। ये 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, यानी विष्णु के अनेकों नाम। यहाँ अनेकों नाम नहीं होगा, क्या होगा? विष्णु के अनेक नाम है, विष्णु के अनेक नाम है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली है कि परिमाप में उपसर्ग है। परिमाप में उपसर्ग है, तो परि में कौन उपसर्ग है परिमाप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन? ऑप्शन ए, परि में परि उपसर्ग है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे 2 वाक्य दिया गया है कि जो 15 दिन में एक बार होता है, जो 15 दिन में एक बार होता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम कहते हैं पाक्षिक। क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंक कर तमाशा देखना, जो घर फूंक कर क्या देखना? तमाशा देखना। तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन सी, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। क्या? अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। किसका? घर फूंक कर तमाशा देखने का मुहावरा हुआ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे इसमें त्रुटि दिया गया है कि सौरभ अपनी नाक का ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देते। तो इसमें अब त्रुटि भाग कौन है? कोई त्रुटि है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, नाक का ऊपर। तो सौरभ अपनी नाकों के ऊपर मक्खी बैठने नहीं देते हैं, तो यही एक त्रुटि है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे सनक। सनक कौन शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगली है कि दोस्तों अगर इसमें जितना भी प्रश्न हम करवाएंगे अगर इसका टेस्ट देना चाहते हैं इसी क्वेश्चन को, तो बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप इसमें ये प्रश्न का
टेस्ट दे सकते हैं। तो अगली प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कौन काल को? आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, वीर गाथा काल कहते हैं। कौन काल को? आरंभिक काल को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली का प्रश्न तो ये दोस्तों इंग्लिश है, तो आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश भी है, मैथ भी है, सारा प्रश्न दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। और हो सके तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में उपलब्ध कर देंगे, वहाँ से देख करके आप लोग इसको रिवाइजिंग कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि n भुजाओं वाले एक बहुभुज में कितने कोण होंगे? n भुजाओं वाले एक बहुभुज में कितने कोण होंगे दोस्तों? तो n ही कोण होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि तारापुर केंद्र है। कौन? तारापुर केंद्र है। तो कहाँ है तारापुर? कौन सी का केंद्र है तारापुर केंद्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये अनाविक शक्ति का है। किसका है? आणविक शक्ति का है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ स्थित है? किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों न्यूयॉर्क। कहाँ है संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय? तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किसका? मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ये हो जाएंगे 1993। कब? 1993 में हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। अगली ओर कि तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसका? तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का तो किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, राजा राज प्रथम ने करवाया था तंजौर के शिव मंदिर को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिहंदरी में लगा था। अगली प्रश्न है कि राजनीतिक परिघटना का अध्ययन की दार्शनिक विधि है। राजनीतिक परिघटना का अध्ययन की दार्शनिक विधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, प्राकृतिक से तुलनात्मक। प्राकृतिक से तुलनात्मक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो किसने राज्य को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, हीगल ने कहा कि पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। दोस्तों कुछ गले में जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आवाज़ थोड़ा सा लग चुका है, तो कोई बात नहीं। कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो ये देखिए 2020 का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत तो हो जाएंगे कोयला। कौन? कोयला। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च है, तो वो कौन खर्च कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है राजस्व व्यय। कौन? राजस्व व्यय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। तो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वाला आइटम है, वो कौन सा आइटम है दोस्तों? तो वो हो जाएंगे खाद्य और पेय। कौन? खाद्य और पेय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि लता मंगेशकर का पिता का नाम क्या है? किसका लता मंगेशकर पिता का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? दीनानाथ मंगेशकर। कौन हो जाएंगे? दीनानाथ मंगेशकर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी, डियोगो गार्सिया में। कहाँ? डियोगो गार्सिया में स्थित है अमेरिकी नौसेना अड्डा। ऑप्शन सी इज राइट। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो कौन से जिले में जो है सिंदूर फैक्ट्री स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे लखीसराय में
स्थित है। किसका फैक्ट्री? सिंदूर का फैक्ट्री। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, कितना अनुपात है? तो ये हो जाएंगे 943 अनुपात है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे तो ये थे पल्लव वंश। कौन वंश? पल्लव वंश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। कौन? पीपुल वार ग्रुप संबंधित है तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी नक्सलवाद से। पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है, ये नक्सलवाद से संबंधित है। ऑप्शन डी। अगली है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? कोणार्क नाटक के कवि कौन थे दोस्तों? तो ये था जगदीश चंद्र माथुर। किसका? कोणार्क नाटक के कवि। अगली है कि WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन ए। अगली कि इनमें से कौन सा तत्व है? इनमें से कौन सा तत्व है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे हीरा। कौन तत्व है? हीरा है। अगली इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? इनमें कौन सार्क का सदस्य है? सार्क का, तो ये मालदीव है सार्क का सदस्य। अगली है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? बरगद होगा। कौन होगा? बरगद। ऑप्शन डी। अगली है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। किसके द्वारा? NHAI के द्वारा किया जाता है रख रखाव का कार्य। अगली है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? कौन सी? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है पेरिस से। कहाँ से? पेरिस से। अगली है द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी? कौन चीज़? द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। कौन? बराक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बराक ओबामा। अगली कि 8वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? कौन? 8वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ये किया था फ्रांस ने किया था 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन। अगली कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन सी कोलकाता में स्थित है। अगली है कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था तो ये धन्वंतरी था। अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि IPL क्रिकेट का आरंभ हुआ था। तो IPL क्रिकेट का आरंभ कब से आरंभ हुआ था दोस्तों? ये 2008 से आरंभ हुआ था। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश की विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है? किस देश के विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है? तो इंडोनेशिया का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है तो अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है? तो किस देश की विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये कनाडा का है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे दोस्तों। अगली है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? किसका संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगली है कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर जनता को लाने के उद्देश्य के केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है जनधन योजना। कौन? जनधन योजना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो इसका यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। कौन? वोल्गा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यूरोप का सबसे लंबी नदी। अगली है कि भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? किस देश में है? तो ये हो जाएंगे
अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है, इनमें से घ्राण संबंधित सूचक कौन है? इनमें से घ्राण संबंधित सूचक कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे लौंग है। कौन? ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगली है, यदि मनुष्य के गुणसूत्र 46 है तो मनुष्य के दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? तो कितने गुणसूत्र हो गए मनुष्य की दैहिका कोशिकाओं में? तो ये हो जाएंगे 46 ही होंगे। अगली है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़ी है, तो गलत जोड़ी कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी। अगली प्रश्न है कि डैश एक प्रकार के संयोजित ऊतक की उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है। एक प्रकार के संयोजित ऊतक की उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है। तो किसकी उपस्थिति के? तो ये हो जाएंगे उपस्थित के कारण। अगली कि हाइड्रा तरा मछली प्लानेरिया संबंधित है। हाइड्रा तरा मछली प्लानेरिया संबंधित है दोस्तों। तो किससे है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, पुनर्जनन से संबंधित है। कौन? हाइड्रा तरा मछली प्लानेरिया संबंधित पुनर्जनन है। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन WBC के बारे में सही नहीं है? WBC के बारे में सही नहीं है तो ऑप्शन ए है, आकार 18 से 25 माइक्रोन। अगली कि एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या है। एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 23 होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है। तो मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेशीय बल कहे जाते हैं। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं कि पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिका होती है? पुष्प के किस भागों में जनन कोशिका होती है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर में होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, करंट की दिशा का पता लगाने के लिए एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट होंगे। अगली है कि किसी वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान उसके मार्ग में एक बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो ये हो जाएंगे गति ऊर्जा बढ़ती है। अगली प्रश्न कि एक वेग समय आरेख के तहत क्षेत्र का डैश दर्शाता है। एक वेग समय आरेख किसके क्षेत्र दर्शाता है? तो ये हो जाएंगे विस्थापन के क्षेत्र। किसका? विस्थापन का। अगली है कि डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ी में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है जो मोटर गाड़ी का दूरी मापने में किया जाता है। अगली है कि डैश विद्युत परिपथ में समांतर में जुड़ा होता है। तो एक विद्युत परिपथ में समांतर में जुड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर होते हैं। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण समय संबंधित के लिए है? तो इसका सही समीकरण हो जाएंगे ऑप्शन ए, S बराबर UT प्लस 1/2 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है डैश एक सप्ताह की घटना है। डैश एक सतह की घटना है। तो किसका एक सतह की घटना है? ये है पसीना के एक सतह की घटना है। ऑप्शन ए। अगली कि नीचे दिए गए तत्व में से डैश आकार में सबसे छोटा है। तो कौन सा तत्व है जो आकार में सबसे छोटा कहलाता है? तो ये कहलाता है तो ये कहलाता है Al3+। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न है कि ब्यूटाइन का नाभिक सूत्र क्या है? ब्यूटाइन का नाभिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, C4H6। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है सफेदी के दौरान Ca2 दीवारों पर डैश का एक पतला परत बनाने की CO2 के साथ धीमी गति से प्रक्रिया करता है। किसका? CaCO3 का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अगली प्रश्न कि लिटमस विलियन डैश से निकलता है, किससे निकलता है लिटमस विलियन? तो लाइकेन से निकलती है। अगली कि Na2O एक डैश ऑक्साइड है, Na2O एक डैश ऑक्साइड है, तो क्षारीय ऑक्साइड है, ऑप्शन ए। अगली कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें, जो उत्तर से दक्षिण में आते हैं, तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दो बिहार के उत्तर के क्षेत्र में से आते हैं, उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र में। अगली है कि महानंदा नदी किस जिले से बिहार में प्रवेश करते हैं? महानंदा नदी किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? वो किशनगंज से। अगली तो पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2006 में पारित किया गया था। कौन सी? बिहार पंचायती राज अधिनियम, ऑप्शन ए इज राइट होंगे। अगली है कि भारत और फिलिप्स के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई, भारत और फिलिप्स के बीच। अगली है कि हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्ट समुद्री का सागर सेतु ऐप्स कहाँ लॉन्च किया गया है? कौन? हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री का सागर सेतु ऐप्स कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगली है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने में सहमत हुए हैं? भारत और कौन सा देश जो रुपये के व्यापार करने में सहमत हुआ? तो ये मलेशिया सहमत हुई है, ऑप्शन बी। अगली कि हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, ऑप्शन सी। अगली कि हाल ही में मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.6 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं? कितने बढ़कर हो गए हैं? तो ये हो गए होंगे 13% बढ़कर हो गए हैं, 1.60 लाख करोड़ रुपए। अगली है कि हाल ही में 10वां भारत श्रीलंका द्वीप समुद्री अभ्यास शिलान्यास 2023 कहाँ शुरू हुआ है? भारत और श्रीलंका शिलान्यास से अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो ये हो गया है ऑप्शन ए, कोलंबो में हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही जो मैंने 100 प्रश्न करवाए हैं बिग बूस्टर ऐप का। तो ये पार्ट 4 था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, जो भी मिस्टेक हुए हैं, आवाज़ अगर नहीं सुनाई दिए तो कोई बात नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इसके लिए सॉरी। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलता हूँ पार्ट 5 के साथ, बिग बूस्टर ऐप का पार्ट 5 के साथ चलते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो चलिए फिर मिलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।